नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यात्रियों को आकर्षित कर रहा दरभंगा एयरपोर्ट। पटना की उपेक्षा दरभंगा से टिकट में छूट मिलने से यात्री काफी गदागद। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सीमांचल क्षेत्र का गौरव दरभंगा एयरपोर्ट बीते एक वर्ष में सफलता की कई इबादत अपने नाम की। वहीं वर्ष 2020 के 8 नवंबर से शुरू हुआ सफर नित्य नई सफलता अपने नाम करते जा रहा है और शुरुआती दौर में 3 फ्लाइटों के साथ शुरू हुआ सफर और अब बढ़कर 18 फ्लाइटों की श्रृंखला बन चुकी है। दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु के लिए शुरू हुई फ्लाइट की संख्या को यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बढ़ा दिया गया और अब इन स्थानों के लिए 2 फेरा लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच इन दिनों यात्रियों को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य महानगरों की हवाई यात्रा करना काफी लोकप्रिय हो रहा है और इसका कारण ये है कि पटना की अपेक्षा यहाँ से किराए में कमी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि यहाँ फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्रियों को जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ती है, जो पटना जाने से कतराने का मुख्य कारण है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट का राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर अवस्थित होना इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इससे उत्तर बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले सीधे जुड़े। बताते चले कि इस कई दिनों में हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ गया। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री किराए में काफी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु के लिए यात्रा करने वाले पहले कुछ यात्रियों को किराए में छूट दी जा रही है। 20 फेयर पर लोग अपना टिकट बुक करवा पा रहे हैं। ये सुविधा पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को नहीं है। इसके साथ ही बताते चले, दरभंगा एवं आसपास के इलाके से पटना जाने के लिए लोगों को करीब 5,000 रुपए अतिरिक्त वहन करने पड़ते हैं। वहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए निर्धारित समय से 6 से 7 घंटे अतिरिक्त समय लेकर जाना होता है। लेकिन दरभंगा से फ्लाइट पकड़ने के लिए लोगों को ना तो इतने पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही इतना समय लगता है। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट का किराया पटना की अपेक्षा लोगों को सस्ता भी मिल जाता है, इसलिए यह यात्रियों की पसंद बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को देखने के लिए BR07 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।